हेलो गुड मॉर्निंग और मेरे बड़ों को मेरा प्रणाम। तो आज वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 4:30 बजे से। हाँ जी, आपने सही सुना, 4:30। तो मैं उठ गई हूँ और आज है रामनवमी और आज बिठाते हैं कन्याओं को, यानी कि कंजक बिठाते हैं। तो इसी की तैयारी के लिए मैं अभी अभी उठ गई हूँ, मतलब मैं और पापा उठे हुए हैं। बाकी सबसे पहले कर देती हूँ मैं घर की सफाई, उसके बाद प्रसाद बनाऊंगी, नहीं सफाई करूंगी, फ्रेश होंगी, उसके बाद जाके प्रसाद बनाऊंगी, माता रानी को भोग लगाऊंगी और फिर बिठाऊंगी कंजक। तो आप मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहिए। तो जब तक मैं कर रही हूँ अंदर की सफाई, मैंने लगा दिया है पापा को बाहर की सफाई में, यानी कि पापा ने मेरी हेल्प कर रहे थे ना, तो मैंने बोला बाहर की सफाई कर दो। तो पापा कर रहे हैं बाहर की सफाई, मैं कर रही हूँ अंदर की सफाई। माता को दी मैंने रोटी और पापा भी चले गए हैं राउंड लगाने के लिए। घर की पूरी सफाई हो गई है, झाड़ू पोछा और डस्टिंग सब कुछ हो गया है और टाइम हो गया है 5:30, यानी मतलब 5:40 हो रखा है। तो अब मैं जल्दी से हो जाती हूँ फ्रेश और अब बनाना स्टार्ट कर दूँगी, उसके बाद मैं प्रसाद। तो चलिए चलते हैं। और बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, मतलब इसकी वजह से आपको दिखेगा नहीं, तो वो मैं आपको छत में जाके दिखाऊंगी। बाकी अभी तो हम अंदर चलते हैं। बाकी गैया माता को भी आपने देख ही लिया है, चलिए। तो टाइम हो गया है 6:20 और मैं आ गई हूँ किचन में प्रसाद बनाने के लिए। तो सबसे पहले ना मैंने रखे हुए थे छोले या काले चने, रात भर मतलब गर्म पानी में भिगो के रख दिए थे। तो अभी वो थोड़े थोड़े ना ऐसे पानी उन्होंने सोख कर लिया है। तो अब मैं उन्हें ना प्रेशर कुकर में सीटी मरवाने के लिए रख देती हूँ और तब तक मैं आटा गूँथ लेती हूँ पूड़ियाँ बनाने के लिए। बाकी हलवा जो बनेगा प्रसाद के लिए, माता रानी के लिए, तो वो तो जब माता रानी आएगी, जब मतलब कन्याएँ आएंगी तो गरम गरम ही परोसा जाएगा, तो वो गरम गरम ही बनेगा। बाकी मैं छोले और पूरी की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो चलिए, ये भिगो रखे थे मैंने, पानी ज़्यादा हो गया शायद, ये भिगो रखे थे मैंने रात भर।
चने, छोले। अब इनको मैं पता नहीं इसमें झाग क्यों आ गया, मुझे ना ये समझ नहीं आ रहा है। क्या ये बाहर रह के ख़राब हो गए, मतलब मुझे पता नहीं है। पर हाँ, मैं इन्हें धो देती हूँ, स्मेल वगैरह कुछ नहीं आ रही है। गर्मी का टाइम है, हो सकता है उसकी वजह से ऐसा हुआ हो। अजीब सा हुआ ना लाइट अभी, कोई बात नहीं। तो इनको अब मैं रख देती हूँ बॉईल होने के लिए। इसके लिए मुझे लगेंगे 2 अलग अलग प्रेशर कुकर। मतलब मम्मी तो बोल रही है कि एक ही में हो जाएगा, पर मुझे ना डर है कि कहीं जल वल ना जाए और मेरी पूरी मेहनत ख़राब ना हो जाए। तो इसीलिए मैं 2 प्रेशर कुकर में से बॉईल करने के लिए भी रखूँगी और 2 अलग अलग कढ़ाइयों में बनाऊँगी भी। तो जब ये बन जाएंगे ना, तो मैं कढ़ाई चेंज करके और फिर उसमें हलवा बनाऊँगी। हलवा तो मैं वो बड़ा सा पतीला नहीं होता जो, उसमें भी बना सकती हूँ, ये वाला। तो अभी देखती हूँ कि क्या कैसा करूँगी। तो आप वीडियो में आगे जुड़े रहिए और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ करिए। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। तो टाइम हो गया है 8 और यहाँ पे बन गए हैं छोले, वहाँ पे बन गई है पूरी। अब मैंने रख दिया है यहाँ पे हलवा बनाने के लिए। बस हलवा बन जाएगा और बाकी बर्तन जो थे ना वो पापा ने धो दिए थे, जितनी भी बहुत हेल्प करी आज पापा ने मेरी। सच्चू गया है केले लेने के लिए, प्रसाद के लिए जो चढ़ाए जाएंगे। तो मैं बना लेती हूँ जल्दी से हलवा और फिर मिलते हैं। तो टाइम हो गया है 10:20 और मतलब आधी कन्या खा के चली गई है और मुझे ना 2 कन्याएं नहीं मिल रही है। मतलब 7 कन्याओं ने खा लिया है और 2 कन्याएं बची हैं। तो सुज्जू और उसके फ्रेंड्स लेने गए हैं कन्या। बाकी सब कुछ ऐसे टाइम से रेडी हो गया था, प्रसाद बन गया था, माता रानी की पूजा हो गई थी। अब जल्दी से कन्या को खिला लेते हैं, उसके बाद सुज्जू को और उसके फ्रेंड्स को हम प्रसाद खिला देंगे। बाकी आज पता है क्या हुआ, खाना बनाते बनाते मेरी उंगली भी जल गई और ये देखें मेरा पैर भी जल गया। मतलब ना पूरी का तेल मेरे पैर पे गिर गया था गलती से। इससे कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। तो अब मैं बोर हो रही हूँ जब तक मैं कन्याओं का वेट कर रही हूँ। मतलब हमने टाइम तो 8 बजे का दे रखा था ना, 8:30 तक का, पर सब लोग ऐसे धीरे 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 करके आए। कोई 8 बजे आया, 8 बजे तो कोई नहीं आया, मतलब कोई 8:30 आया, कोई 8:45, 9, 9:10 ऐसे करके आते रहे और हम उन्हें खिलाते रहे प्रसाद और माता रानी का आशीर्वाद लेते रहे। बाकी पापा कर रहे हैं अंदर रेस्ट और प्योली को भी हमने तब से बंद कर रखा था क्योंकि ना बच्चे प्योली को देख के डर रहे थे, तो हमने प्योली को बेडरूम में बंद कर दिया था। अब वो भी खेल रही है, कहाँ है ये तो नहीं पता, पर यहीं कहीं खेल रही थी। वैसे मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, बताया मैंने सोचा था कि मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, प्रसाद बनाते टाइम से लेके और कन्या खिलाने तक का, पर इतनी हड़बड़ी हो गई ना, इतना जल्दबाजी हो गया।
हलवा बनाते टाइम भी बाहर ऐसे पापा पूजा कर रहे थे, मैं हलवा बना रही थी और बाहर कन्या बैठ रखी थी। मतलब ध्यान ना तीनों तरफ था, उसी चक्कर में मेरा ये हाथ में ऐसे एकदम कढ़ाई पकड़ ली थी मैंने। बाकी बोले तो सब कुछ अच्छे से लिपट गया है मतलब। तो चलते हैं और अब कर लेते हैं किचन की सफाई, क्योंकि किचन में हो रखी है बहुत अफरा तफरी, मतलब बहुत ही ज़्यादा फैल रखा है किचन। हलवा बनाते बनाते साइड से हलवा ऐसे गिर गया नीचे नीचे को थोड़ा सा, मतलब भूनते टाइम ना, तो वो सब साफ़ कर देती हूँ। बाकी जब सभी कन्याएं खा लेंगी, सभी माता रानी अपना आशीर्वाद, अपने दर्शन दे देंगी, उसके बाद हम भी प्रसाद ले लेंगे, प्रसाद ग्रहण कर लेंगे, प्रसाद खा लेंगे। अरे रे रे, ये देखो गाय माता को भी मैंने दे दिया था प्रसाद। तो चलिए चलते हैं और थोड़ी देर में मिलते हैं। दिन के बज गए हैं 12 और सबका मतलब ऐसे प्रसाद वगैरह हो गया है, माता रानी आ गई, कन्याओं को भोजन करा दिया हमने और अब मतलब घर का काम भी लिपट गया है। मैंने ना साथ साथ में प्रसाद बांटने के साथ साथ ना मैंने किचन भी साफ़ कर लिया था, बर्तन भी धो लिए। अब मैं खुद प्रसाद खा लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे उसके बाद। दिन के बज गए हैं 2, हाँ दिन के 2 बज गए हैं और मतलब अभी तक सुज्जू और सुज्जू के फ्रेंड्स खेल रहे थे, वो भी घर चले गए, सुज्जू भी यहाँ पे सो गया और अब मैं भी सोने जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मतलब मैं ना सुबह 4:30 बजे उठ गई थी, 4:30 बजे से लेके अभी कितने 2 बज गए सुज्जू सब 2 बज गए हैं। 2 बजे मतलब 4:30 से 2 बजे तक मैं लगातार काम कर रही थी और अब मैं कर लेती हूँ थोड़ा आराम, उसके बाद फिर से चालू होगा काम करना स्टार्ट। तो फिर मिलते हैं हम। शाम के बज गए हैं 6 और मतलब दिन में सो गई थी मैं, उसके बाद 4 बजे उठी। 4 बजे मतलब लंच नहीं बनाया था ना, तो पापा और सुज्जू को फ्रूट्स काट के दिए, उसके बाद चाय बनाई थोड़ी देर बाद और उसके बाद मैं दोबारा सो गई थी और पापा ने फिर काम किया। मतलब मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना, मेरे हाथ पैर इतने ज़्यादा गंदे दर्द कर रहे हैं। अब मैं फिर उठी और अब मैं काट लेती हूँ सब्ज़ी। घर पे गेस्ट आ रहे हैं, उनके लिए भी मैं नाश्ता मतलब स्नैक्स और चाय बना देती हूँ और जल्दी जल्दी से सारा काम निपटा के डिनर की तैयारी भी मैं अभी कर रही हूँ। क्या पता मैं रात को उठूँ ना उठूँ, मतलब कि मैं इतनी ज़्यादा पेन हो रहा है ना मेरे हाथ पैरों में। तो चलिए चलते हैं। तो मैंने निकाल लिए हैं करेले और अब इन्हें काट देती हूँ जल्दी से। फिर करती हूँ मैं सब्ज़ी बनाना स्टार्ट। आटा है जो सुज्जू गूँथेगा क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं किया है, इस लड़के ने सुबह से कुछ नहीं किया है, बस एक काम किया है, सोने का, खेलने का और खाने का। हाँ बस यही काम किया है और थोड़ा पढ़ने का नहीं, इसने एक और किया है। ये ना मेरे लिए छोटी छोटी सी जो कन्याएँ आई थी ना, माताएँ आई थी, वो उनको लेके आया। बाकी इसने कुछ नहीं किया है, बाकी सुबह से टाइम पास ही कर रहा है। सुन लो 10 चक्कर धूप में भगवाए मेरे को, छोड़ो लाओ 2 कन्या और 10 कन्या और। हाँ तो पूरी 9 की, पता है मैंने इसे 2 दिन पहले ही बोल दिया था, सोचो मुझे 9 कन्याएँ चाहिए, 1 लंगूर चाहिए। मैंने सबको कह रखा था और वो लड़कियों को आंटी लोग ऐसे छीन के निकल गए। अब हम क्या करें? क्या पर बोल रहा कि आंटी लोग ना कन्याओं को लड़ाई कर रहे हो। हाँ, उनके लिए 2 आंटियाँ थी, उसके बीच में एक बच्ची थी, हमारे घर आएगी ना, तुम्हारे घर आएगी नहीं, हमारे घर आएगी नहीं, ऐसे ही हो रहा था रोड पे। तो तू कैसा लाया हैं? तू कैसा लाया? मैं तो पहले ही प्री बुकिंग कर रही थी ना। तो कन्याएं तो हमें बहुत आसानी से मिल गई थी आसानी? सुज्जू की वजह से। इसीलिए डांट खाता है ऐसी हरकतों की वजह से ना। देखो पापा को दिखा दो मेरे, नहीं चलो मैं, मतलब ऐसी हरकतों की वजह से ये डांट खाता है। तो मैं सोचो झूठा है, वो नहीं झूठा है। तो मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। और इसमें एक पक गया। हाँ चलिए बाय बाय। 2 पकेंगे 2। तो रात के बज गए हैं 9 और
दाल बन गई है, चावल बन गए हैं, रोटी बना रही हूँ और मैं बनाई है धनिया और पुदीने की चटनी। मतलब ना पापा ने बोला कि सब्ज़ी रहने दे, तो सब्ज़ी काट दी है पर बनाई नहीं। बाकी खाना हो गया है रेडी। अब मैं सेक रही हूँ रोटियाँ। सुज्जू अभी तक नहीं आया है खेल के, पापा ने वो उसे बुलाया, फिर आया, फिर गया है वो आंटी को कढ़ाई देने के लिए, क्योंकि ना सुबह कढ़ाई गंदी हो गई थी ना, तो हलवे के लिए कढ़ाई नहीं थी, तो फिर मैंने आंटी जी से मांगी थी। आज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है आज। रोम रोम बस आ जाए। हाथ धुले पानी भी नहीं प्यास लगी। तो सीधा बाहर से आके फ्रिज का पानी नहीं पीना है। मिक्सर इसका कॉलर देखो। आधी रोटियां मैंने बना दी है और यहाँ पे रख दिया है मैंने पापा के लिए और सुच्चू के लिए डिनर। तो आज डिनर में बन रखा है चटनी, दही, चावल, दाल और रोटी। तो मतलब पता है कितने दिनों बाद मैं सिर्फ दाल चावल खाऊंगी और चटनी खाऊंगी, क्योंकि चटनी ना फास्ट के टाइम पे नहीं बना सकते थे, क्योंकि उसमें ना लहसुन पड़ता है। तो मतलब आप मेरे हाथों पे और पीछे ना फैले हुए पे ध्यान मत दीजिएगा। पर क्या है ना, मैं कैसे खाना देना चाहती थी, तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि आज खाने में क्या बना है। तो बस यहाँ रोटियाँ बन रही है और वहाँ मैंने सुच्चू और पापा के लिए रख दिया है डिनर। तो अब मैं उन्हें जल्दी जल्दी से खिला देती हूँ और उसके बाद मैं भी खा लूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।